हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ग्रहण का नाम सुनते ही गर्भवती महिलाएं काफ़ी परेशान हो जाती हैं, काफ़ी टेंशन में आ जाती हैं और स्ट्रेस लेने लगती हैं कि ग्रहण लगने वाला है, कहीं हमसे ये गलती ना हो जाए, कहीं वो गलती ना हो जाए, इसका बुरा प्रभाव हमारे बच्चे पर ना पड़े, हम पर ना पड़े। क्योंकि सभी माताएं चाहती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी हो, हेल्दी हो, उनका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में सूर्य ग्रहण कहाँ लगेगा, कहाँ दिखाई देगा, उसका सूतक काल कहाँ होगा और गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसा कहती हैं कि जब ग्रहण लगता है उस समय हमको कुछ भी खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए और साथ ही हमको आराम भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि गहरी नींद अगर लग जाती है तो ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़्यादा बच्चे पर पड़ता है, हम पर पड़ता है। क्योंकि ग्रहण के दौरान सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी ऊर्जा फैली रहती है, नकारात्मक गिरता है। क्योंकि कहा जाता है ग्रहण के दौरान अगर कुछ सूक्ष्म कण रहते हैं जो धरती पर गिरते हैं और वो नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, जिससे गर्भवती महिलाएं और उनके पर गर्भ में पल रहा बच्चा ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो देखिए, ग्रहण जब लगता है तो आपको उस समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है। वैसे बता दें हम आपको कि जो ग्रहण है वो भारत में नहीं दिखाई देगा और इसका कोई सूतक काल्य भी मान्य नहीं होगा। क्योंकि भारत में अगर ग्रहण लगता है तो जो सूतक काल रहता है सूर्य ग्रहण का, वो 12 घंटे पहले स्टार्ट हो जाता है। मंदिरों के पाठ बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ बंद कर दी जाती है, कुछ भी शुभ कार्य वर्जित माना जाता है जिसमें गर्भवती महिलाओं को खाना नहीं बनाना है या सुई धागा या कुछ भी ऐसी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब जो ये ग्रहण है भारत में नहीं दिखाई देगा तो आपको सूतक काल्य मान्य नहीं होगा। लेकिन ग्रहण तो चांद पर लग रहा है, सूर्य पर लग रहा है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। कितनी देर तक दिखेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, भारत में कब होगा, इसका सूतक काल क्या है। इस साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है कुछ ही महीने यानी कि 8 अप्रैल चैत्र मास की अमावस को लगने वाला है। इस साल का पहला ग्रहण अमेरिका में दिखाई देगा। साल 2017 के बाद से ये ग्रहण सबसे ज़्यादा समय के लिए दिखने वाला ग्रहण होगा। 7 साल पहले जो अमेरिका में ग्रहण दिखाई दिया था वो 2 मिनट 42 सेकेंड का था। इस साल लगने वाला ग्रहण जो है 4 मिनट 28 सेकेंड तक दिखाई देगा। ये अमेरिका से हटकर कनाडा में दिखाई देगा। इसकी अवधि 3 मिनट 21 सेकेंड की होगी। अब साल 2024 का ये पहला सूर्य ग्रहण है, तो ये कहाँ कहाँ दिखाई दे सकता है। तो ये दिखाई देगा पश्चिमी एशिया, दक्षिण पश्चिम यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अफ्रीका में ये दिखाई देगा। क्योंकि भारत में ये दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक काल्य मान्य नहीं होगा। लेकिन ग्रहण सूर्य पर है तो आप चाहें तो इसके नियम का पालन कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य तो एक ही है। क्योंकि जो दादी नानी बताती हैं कि ग्रहण के समय कुछ बातें महिलाओं को ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि एक पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा। सूर्य ग्रहण का समय है रात 9:12 से शुरू होकर रात 1:25 तक इसका समय रहेगा। इस लिहाज से ग्रहण 8 अप्रैल और 9 अप्रैल दोनों ही दिन लगेगा और सूतक काल 12 घंटे पहले इसका माना जाएगा। अब गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, इस समय तो समथिंग सभी लोग खाना खा लेते हैं 9 बजे के आसपास। तो अगर आप कुछ नियम का पालन करना चाहते हैं तो 9 बजे से पहले पहले खाना खा लीजिए और आराम कर सकते हैं आप। क्योंकि आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर सो जाइए, क्योंकि भारत में इसका कोई ग्रहण का प्रभाव नहीं है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, क्योंकि वीडियो सभी दूर देखी जाती है तो ये बाहर के जो क्षेत्र हैं उनके लिए है। आप चाहें तो इस चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं कि आपको सुई धागा वाले काम नहीं करना चाहिए, आपको नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ समय आप जग सकते हैं, कुछ मंत्र पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं अपने घर में। और ग्रहण के दौरान आप खाना भी ना बनाइए, क्योंकि नेगेटिविटी फैली रहती है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें ग्रहण के दौरान। आप घर में रहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, आराम करिए। अपने खाने में तुलसी के पत्तों को ज़रूर डाल लीजिए जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे। हो सकता हो अगर आप पेट पर गेरू लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास गेरू नहीं है तो आप जो लाल चंदन रहता है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, सकारात्मक ऊर्जा के संचार में रहेंगे। साथ ही आप नारियल जो रहता है, पूजा वाला नारियल, वो अपने पास रख सकते हैं। ग्रहण ख़त्म हो जाता है जब दूसरे दिन उसको
सिर से अपने 3 बार वार कर आप पानी में बहा दीजिए, तो आप ग्रहण के प्रभाव से बचे रहेंगे। ग्रहण के दौरान आप बाहर घूमने ना जाएं और आप चाहते हैं कि ग्रहण का प्रभाव ना पड़े तो अपने घर में से काला या लाल धागा ले लीजिए, अपने सर के पास में उसको रखिए, आपकी लंबाई के अनुसार 3 बार उसको फोल्ड कर लीजिए और बाद में आप उसको किसी पेड़ पर या खाली जगह पर फेंक सकते हैं, तो आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मन में आपके आते हैं, कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।